नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 29 अप्रैल को जो आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है नवोदय की, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो आपकी होती है हर वर्ष नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए क्लास 6 और 9th के लिए। तो उस क्लास 6 के लिए जो है वो आपकी 29 अप्रैल को होनी है। तो उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, और इसकी जो मेरिट होती है वो बहुत हाई जाती है, उसमें कंपटीशन भी बहुत टफ होता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है इसीलिए इसमें मेरिट हाई जाती है, क्योंकि सीटें बहुत ही कम होती हैं। तो इसमें आप लोग अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 कैसे कर सकते हैं, या इसके जो क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से आप 78 या 80 में 80 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कौन से किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। गणित होता है सब्जेक्ट आपका एक, गणित मैथ आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आपके 25 नंबर हो जाते हैं, ये वाले 25 मार्क्स हो जाते हैं। मेंटल एबिलिटी ये 40 क्वेश्चन होते हैं, और यही आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाते, ये आपके 50 मार्क्स के हो जाते हैं। अगर इसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाता तो आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं। फिर अगला लैंग्वेज मतलब भाषा जो आपकी होती है हिंदी और इंग्लिश, इसमें से जो आपने चूज किया होगा, हिंदी अगर किया होगा तो हिंदी वाले ही क्वेश्चन करिए, अगर इंग्लिश किया होगा तो इंग्लिश वाले ही क्वेश्चन करिए। उसमें वो भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो भी आपके 25 मार्क्स के होते हैं। तो इसके टोटल जो नंबर्स हैं, आपके टोटल मार्क्स हैं, वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं। तो 80 क्वेश्चन प्रत्येक होता है 1.25 का, और इसमें से आपको अच्छा स्कोर करना होता है, तभी आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है। तो आपकी कट ऑफ कितनी जाती है अधिकतर, अगर जनरल में हम बात करें ओबीसी एससी ये सब छोड़ के, रूरल और अर्बन एरिया को छोड़, ग्रामीण और शहरी को छोड़ के, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो अगर प्रवेश लेना है तो 75 प्लस क्वेश्चन करने होंगे, 75 प्लस तो आपको करने ही करने होंगे क्वेश्चंस, ये आपको क्वेश्चंस करने होंगे श्योर है। नहीं तो आपका 75 से अगर कम करेंगे तो आपका नहीं हो सकता है। और अगर मार्क्स की बात करें तो आपको 95 प्लस, अगर मार्क्स की बात करें तो 95 प्लस मार्क्स आपको करने ही करने होंगे, तभी आपका इसमें हो सकता है। अगर प्रश्न देखे जाए तो 75 मतलब 75 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करने होंगे, 76, 77 या 78, और अगर नंबर देखे जाए तो 95 नंबर से ज़्यादा लाने होंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम इसमें नंबर ला कैसे करते हैं। तो बहुत ही अच्छे आपके अगर तैयारी अच्छी की होगी शुरुआत से, आपका अगर सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। गणित जो होती है, गणित में आपके ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो थोड़े से कठिन आते हैं, लेंथी होते हैं, बाकी क्वेश्चन सब सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन वाले होते हैं। तो इसमें अगर आप लोग 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर 18 क्वेश्चन भी इसमें से आपने सही कर लिए, अगर इसमें से आपने 18 क्वेश्चन में से, इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपने अगर दो बचे हैं उसमें अगर तुक्का भी लगा दिया, बाई चांस वो सही भी हो सकता है। और आपकी अगली आती है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग में भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें फिगर वाले होते हैं, फिगर से ही देखना होता है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। अगर हमने मान लिया कि इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन गलत हैं, और बाकी तो आपका डिपेंड करेगा पेपर आपका कैसा आएगा। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, ये पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं, उन्हीं में से आपका 1-2 क्वेश्चन एंटोनिम्स सिनोनिम्स मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची का आता है। तो ये तो 20 में 20 नंबर आपके श्योर होते हैं, इसमें 20 आउट ऑफ 20 आ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन कितने होंगे, 2 इसमें कम हो गए, 2 इसमें कम हो गए, 4 क्वेश्चन कम हो गए, और आपको करने सभी हैं। जो 4 क्वेश्चन कम है उसमें आपको अगर 4 या 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगर 70 क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं तो उसमें आपको तुक्का लगाना। 70 आपके जैसे 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल राइट आ रहे हैं, बिल्कुल सही से आ रहे हैं, तो आपने 70 कर लिए, 10 या 8 क्वेश्चन जो आपको नहीं आया तो उसको आप अपने थोड़ा सही से उसको देख के उसको लगा सकते हैं। तो उसमें से अगर 5-6 आपके सही होगा तो आपके 76 या 77 इतने क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, तो आपकी जो मेरिट है वो 95
या 95 के आसपास चली जाएगी और 95 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। आप लोग तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी, आप वही पढ़ना है जो आपने इससे पहले पूरा पढ़ा हुआ है, वही रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना मैथ, रीजनिंग और जो पैराग्राफ आपने पढ़े हैं उन्हीं को पढ़ने हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं कोई नया टॉपिक लेके आप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन जो बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करें और OMR पे प्रैक्टिस सेट करें। OMR सीट आपको मिल जाती है मार्केट में। OMR सीट पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर रहे हैं। और OMR को फिल करना भी सीख लो, क्योंकि वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें रोल नंबर एक गोले में एक ही क्वेश्चन भरना है, कैसे भरना है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से अगर करेंगे, अब भी अगर 5 दिन बचे हैं, 5-6 दिन, तो इसमें आप लोग अच्छा रिवीजन कर लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। अगर इससे पहले आपने पूरा रिवाइज तैयार कर रखा है तो पूरा एक बार रिवाइज करिए, दूसरी किताबों से भी रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए।